हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि मैंने आपका जो एक रिव्यू था कि बिहार स्टेट 2024 में जो एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे बच्चे नॉर्मलाइजेशन के डर से डरे हुए हैं कि सर मेरा 67 है, सर क्या होगा, मेरा 64 है, कोई कह रहे हैं 82 है। मतलब कहने का सेंस ये है कि जितने भी बच्चे हैं सारे लोग परेशान हैं। जिनका नंबर कम है वो भी परेशान है और जिनका नंबर 2-4 ज़्यादा है वो भी परेशान है। तो देखिए समस्या यहाँ नहीं है, समस्या इस पे है कि बिहार स्टेट में आखिर नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे। और कितने बच्चे फालतू का 1-2 कमेंट करते रहते हैं कि ऐसे नहीं होगा वैसे। मैंने एक बात बताया, देखिए नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होती है ये मैं आज आपको पूरा बता देता हूँ। आप बस 2 मिनट इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिएगा कि सर ने क्या बताया है। उसके आधार पर आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो समझिएगा आपका बेड़ा पार है, और नहीं तो आप डाउट में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि बिहार स्टेट 2024 का जो डर है आपको नॉर्मलाइजेशन का, ये डर कैसे है, आपको नंबर बढ़ेंगी या घटेंगी, क्या होगा, ये हम सारा चीज़ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि और एक चीज़ और हो कि 9 से 10 नंबर बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे ऐसा मैं आपको बताता हूं। देखिए आप इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को 2 मिनट अच्छे से देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमको फॉलो करते हैं सबसे पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए आपको एकदम 100% सटीक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा और जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा। आप 2-3 दिन रुक जाइए, आपका रिजल्ट भी आ ही जाएगा। रिजल्ट क्योंकि कल इसका जो है वो पेपर 2 की आंसर की आएगी और उसके 3 दिन बाद समझिए आपका 25-26 या इस महीने के लास्ट तक आपका रिजल्ट संभव है। ओके, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि देखिए नॉर्मलाइजेशन का डर सबसे पहले मैं हटाऊं कैसे, ये बात मैं आपको बता दूं। कल भी मैंने इसमें बताया था, एक वीडियो मैंने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ेंगी घटेंगी इसकी संपूर्ण जानकारी। तो एक बच्चे ने उस पर कॉमेंट किया था कि सर ये ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा। तो देखिए बच्चों कि मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आपको फुल जानकारी नहीं हो तब तक कुछ बोलना नहीं चाहिए। देखिए नॉर्मलाइजेशन होती क्या है मैं आपको पूरा डिटेल से समझाता हूं। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि नॉर्मलाइजेशन लगती कब है। लगती ये है कि जब मान लीजिए कि हम मैथ का एग्ज़ाम दिए, ठीक है, समझिएगा इसको अच्छे से। मान लीजिए मैंने मैथ का एग्ज़ाम दिया, मैथ का एग्ज़ाम किन्हीं का 20 तारीख को हुआ और किसी का 24 तारीख को हुआ या 21 तारीख को मान लीजिए, ठीक है। आपका देखिएगा या आपका फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, सेकंड शिफ्ट में, किसी भी तरीके से समझ लीजिए। मैं एक एग्जैक्ट डेट लिया हूँ, ऐसा नहीं समझिएगा कि 20 से 21 को हुआ था, ऐसा नहीं समझिएगा, ठीक है। तो चलिए 20 का जो क्वेश्चन था ये थोड़ा ईजी लेवल का था। मान लीजिए कि ये थोड़ा ईजी लेवल का था। कैसा ईजी किसको कहते हैं और हार्ड क्या होती है। ईजी का मतलब ये हुआ कि आपको जैसे एकदम पूछ दे, जैसे मान लीजिए अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, ये समझिएगा कि इसको सॉल्व कीजिए, और इसी में अगर आपको ये ब्रैकेट करके दे दे, ऐसे दे दे, ये दे दे, वो दे दे, गुना भाग सब तरीके का दे दे, तब आप बताइए कि इजी और हार्ड क्या हुआ। तो इजी लेवल आपका ये हुआ 20 तारीख वाला, और ये जो है हार्ड लेवल ये हुआ। तो इसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन होती है कि आपने जो 20 तारीख का एग्ज़ाम दिया था ये आपका शिफ्ट हार्ड था या नॉर्मल था या मॉडरेट था, क्या थी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप समझिए कि अगर बच्चों ने इसको पूरा सही किया है तो ये इसका नंबर है, इसका नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसका कम जाएगा और इसका ज़्यादा हो जाएगा, और उसमें इनको थोड़ा सा ग्रेस मिलेगा। क्या, अगर ई बच्चे सही किए हैं, अगर ये है तो इसको 1.01 चाहे कुछ इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होती है जो थोड़ा बहुत नंबर बढ़ जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। इनके मुकाबले में इनका नंबर, और इनको ये नहीं है कि इनको 0.9 नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। इनको एक का एक नंबर पूरा मिलेगा, इनको थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आपको कहने का सेंस यहाँ ये हुआ मेरा कि आप समझिए कि नॉर्मलाइजेशन जो होती है, नॉर्मलाइजेशन इसका पूरा प्रोसेस तो आज तक किसी को पता नहीं चला, क्योंकि बोर्ड अपने खुद में ये करती है। लेकिन बोर्ड ने एक ये बताया था, एक वॉक इंटरव्यू में उसमें समझाई थी कि ऐसे ये चलती है, ठीक है। ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पे बात होती है, ये बात समझ में आ गई। और वैसे बच्चे जो कि 1 नंबर से 2 नंबर से आगे पीछे चल रहे हैं, ठीक है, किन्हीं का आगे है किन्हीं का पीछे है, तो पीछे वाले बच्चे से मैंने ये कहा है कि देखिए इस बार आंसर की में बहुत से बहुत 10 से 15 20 तक भी गलत है। म्यूजिक वाले में तो 20 भी गलत है, क्योंकि मैंने देखा है ये गलत है। 10 से 15 गलतियाँ हैं। इसमें आपने चैलेंज किया है तब तो वो नंबर आपके श्योर बढ़ेंगे। अगर आपने चैलेंज नहीं किया है तो वो नंबर आपके उम्मीद कम है कि बढ़ेंगे। लेकिन देखिए क्या है समस्या
कि आपने अगर चैलेंज किया है तब तो आपके नंबर श्योर बढ़ेंगे। अगर आपने चैलेंज नहीं किया है, अगर चैलेंज नहीं करने के मतलब में ये होता है कि जो बोर्ड ने जो गलतियां की है, जो बोर्ड ने गलतियां की है, उस गलतियां के आधार पर आपको अगर ये क्वेश्चन बोर्ड ने मानी है कि 1 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है, तो सबको 1-1 नंबर प्लस में मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए। कितने बच्चे ऐसे भ्रम फैलाते हैं कि मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि ऑप्शन हटा दिया गया है, एस्टेट की तरफ से उसका ऑप्शन हटा दिया गया है। तो एक बात पहले समझिएगा, आपने एग्ज़ाम पूरा 150 नंबर का दिया है, अब इसमें से एस्टेट ने मान लीजिए 1 नंबर माइनस किया है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एस्टेट ने एग्ज़ाम 149 नंबर का लिया है। इस बात को थोड़ा गौर से समझिएगा क्या हम समझा रहे हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि जिसकी आंसर बोर्ड ने हटाई है वो प्लस का 1 नंबर सारे लोगों का मिलेगा। ठीक है, ये बात एकदम कंफर्म लिखिएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप कहिएगा, इसके लिए आप RTI कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हम समझाएंगे, तो पहले ये समझिएगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। RTI से इस बार क्वेश्चन भी हुआ था कि RTI कितने उम्र के बच्चों की कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा कि इसमें कोई सीमा नहीं है RTI करने का। ये नहीं कि 18 वर्ष के बाद ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है वो हम समझाते हैं। उसके बाद देखिए, ये बात समझ गए कि आप अगर माइनस ये हुआ है तो एस्टेट ने एग्ज़ाम लिया है 150 नंबर का। अब आपको ये नहीं कहेगा कि आपको 149 में 75 नंबर लाना था, ऐसा कभी नहीं कहेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हुआ है 150 नंबर का। तो अगर ये माइनस करती है तो ये प्लस में सारे लोगों को ये बेनिफिट है। ये बात समझ में आ गई। आपको अगर गलत है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में गलत है और आपने चैलेंज नहीं किया है, किसी क्वेश्चन का आंसर क्या है, रॉन्ग है, अब आपने चैलेंज नहीं किया है, तब आपका उम्मीद है बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा। अगर इसके संज्ञान में आ गया, एस्टेट के संज्ञान में, कि ये चीज़ मैंने गलत किया है, एस्टेट के संज्ञान में आ गया, तो उसको वो ठीक करके ऑटोमेटिक सबको नंबर देगी। अगर नहीं की है तो उसमें दिक्कत हो जाएंगी। ये बात आप समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा प्रक्रिया समझ में आया। आप अगर नॉर्मलाइजेशन का एक मतलब और समझिए, आप अगर 5-7 नंबर से आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, तो आप उम्मीद रखिए कि आपके नंबर बढ़ेंगे। अगर आप बाउंड्री पर खड़े हैं तब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप 4-5 नंबर आगे हैं तब आपके बढ़ के पीछे नहीं आएंगे, इतना उम्मीद कहता है। लेकिन आप चैलेंज करना नहीं भूले। अगर आपको लगता है क्वेश्चन गलत है तो आप प्लीज़ से प्लीज़ चैलेंज कीजिए। आपने चैलेंज किया होगा ऐसा मुझे लगता है, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद मैं आपको एक बता दूं कि जनरल जो फीमेल होगी, जनरल फीमेल, जनरल का मतलब ये हुआ कि जो हमारे यहाँ की जनरल है, जनरल फीमेल का जो होगा, अगर बिहार की वो फीमेल है तो उनका 60 नंबर लाना उनको मिनिमम है। इससे कम हुआ तो उनका नंबर ये नहीं होगा, वो फेल हो जाएगी। ठीक है, और एक बात बता दीजिए, यूपी की है, कोई बाहर है, मतलब अदर स्टेट की है, ठीक है, अदर स्टेट के लिए इनको 75 लेना ज़रूरी है। आप किसी के बहकावे में नहीं आइएगा कि 60 पर आपका पास हो जाएगा, 75 लाना आपको ज़रूरी है। इतना बात उम्मीद करते हैं सारा चीज़ समझ गए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होती है कब, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब एक बात देखिए कि जो भी बच्चे हैं निश्चिंत रहे, आपके नंबर बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे। हाँ, वैसे हैं जो मोड़ पर हैं उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, आगे पीछे चलेगा। आपने अगर चैलेंज किया है तब तो बढ़ेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन गलत है। अब बताइए एक चीज़, इस तरह का एक त्रिभुज दिया गया है, मैथ पेपर की हम बात कर रहे हैं, इस तरह का एक त्रिभुज है, इसमें इसका मान x करके दिया हुआ, इसका मान x करके। अब देखिए, अगर हमसे मान लीजिए ये पहला वाला हम यहाँ लिखते हैं, ये है 2x है, ये है 3x है, इसको अंदर लिखना था लेकिन अगर इधर लिखते हैं हम। अब ये है मान लीजिए 2 3 और ये है 4x। तो आप देखिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है, मान लीजिए इसका और इसका और इसका, ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो 4 2 6 3 9x होता है, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इतना बात तो आप भी समझते हैं। तो अगर आपको इसमें x का वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, x बराबर 180 और बट्टा का 9, इसको हम काट देंगे तो ये आएगी कितना, 20 डिग्री आंसर। लेकिन इसका आंसर स्टेट ने क्या किया है, 16 दिया है। अब हमको आप एक चीज़ बताओ, अब आपके मन में एक चीज़ आएगा कि सर इस 16 नंबर हो सकता है क्या, 16 इसका हो सकता है आंसर, नहीं होगी। ये बात आप भी समझ गए, ये बात हम भी समझ गए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो चलिए हम इस बात को समझते हैं कि आपने इस नंबर को समझ गया होगा, आपने पूरा मेरी बात को समझा होगा। अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार का नोट्स लेना, अब हमारे यहाँ जो है वो BPSC से लेके जिनका एस्टेट निकल गया है उनके लिए BPSC का प्राव जो है 4.0, इसके लिए आपका बेहतर नोट्स और बेहतर क्वालिटी मिलती है। आप इसको ले सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को हो वो आप ले सकते हैं। इसके लिए एक
चार्ज लगती है, जो कि 149 रुपया से लेके 199 तक का ये ऑफ़र अवेलेबल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप स्टेट नहीं निकाल पाए, आप 15 नंबर 16 नंबर से पीछे हैं, तो आप समझिए आपका स्टेट नहीं निकला है। इस बात को एकदम दिल में बैठाइए और नेक्स्ट स्टेट की तैयारी करिए। ये अगला स्टेट जो है ये 20 दिन में होगी। 20 दिन बाद एग्ज़ाम डेट के मतलब रिजल्ट के 20 दिन बाद इसका फिर से नोटिफिकेशन निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊं ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। आपको क्या करना है कि इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज से जुड़िए। कॉल कीजिएगा तो दिन भर में इतना कॉल आता है कि कॉल आपका उठे नहीं उठे, रिसीव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने होंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको जो नोट्स चाहिए उस नोट्स का सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, आप उसका सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, आपको वो पूरा मिल जाएगा। इतना बात हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और आप अगर अदर की तैयारी करते हैं, आप अगर एसएससी की तैयारी करते हैं, सिविल कोर्ट की तैयारी करते हैं, या किसी भी तरीके का किसी भी चीज़ में होता है, जैसे अभी क्या हुआ है कि एसएससी सीपीयू का आंसर की जारी हुआ है, सीपीयू का आंसर की जारी हो रहा है और हमारे बच्चे का 129 पॉइंट कुछ है, 139 पॉइंट है, 137 पॉइंट है। तो ये सब समझिए, ये सब रिजल्ट देंगे, ये सब रिजल्ट वाले हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि हमारे नोट से हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं, आप इसको पढ़िए, क्योंकि नोट्स में बहुत सारा मेहनत होता है। जिस एग्ज़ाम के लिए आपको नोट चाहिए, सबसे पहले उनको आपको देखना होता है कि इसमें कौन सा एग्ज़ाम है, क्या इसका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था, क्या क्या पूछा गया, सारा चीज़ आपको हम डिटेल पूर्वक देते हैं और इसका कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप इतना में ले सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सरकारी एग्ज़ाम की, या आपको कहीं कोई एडमिशन चाहिए या किसी भी तरह की कुछ बात चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।